हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसडक्शन, जिसमें हम टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बैक्टीरियोफेज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियोफेज की दो मेन लाइफ साइकिल जो है लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल, इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसडक्शन से और समझते हैं कि ट्रांसडक्शन क्या होता है। तो उसके लिए आप ये समझिए कि ये आपकी कोई बैक्टीरियल सेल 1 है और ये आपकी कोई बैक्टीरियल सेल 2 है। जो बैक्टीरियल सेल 1 है इसको हम डोनर बैक्टीरिया कंसीडर करते हैं और ये जो सेल 2 है इसको हम रिसिपिएंट बैक्टीरिया कंसीडर करते हैं। अब हमें ये समझना है कि ट्रांसडक्शन का क्या मतलब होता है। तो ट्रांसडक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि इस सेल 1 से मान लो कि ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इस सेल 1 से हमें इस सेल 2 में ट्रांसफर करना है। इस ट्रांसफर करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। रिपीट अगेन, मैं क्या कह रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ डीएनए या फिर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहां से कहां तक, फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की एक सेल से दूसरी सेल में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसको ले जाएगा कौन, ये जो जा रहा है डीएनए का फ्रेगमेंट जो जा रहा है इसको कौन लेके जाएगा। ठीक है, तो ले जाने के लिए कोई एजेंट चाहिए होता है। इस एजेंट को हम बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर, जो इस डीएनए फ्रेगमेंट को बैक्टीरियल सेल 1 से बैक्टीरियल सेल 2 में लेके जाएगा। अब यहां पे जो वेक्टर की तरह वर्क करता है वो होता है हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस। कौन होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। नाम से तो आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या है, बैक्टीरिया है, बट बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। तो बेसिकली बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो किस पे फीड करते हैं, बैक्टीरिया पे फीड करते हैं। तो क्या ट्रांसफर करने में सिर्फ बैक्टीरियोफेज हेल्प करता है, अदर वायरसेस भी हेल्प कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है बैक्टीरियोफेज। तो व्हाट आई वांट टू से दैट कि ये जो वेक्टर का काम कर रहे हैं इस डीएनए को ट्रांसफर करने में, वो बेसिकली वेक्टर का काम कौन करता है, वायरस करते हैं। और वायरस में भी मोस्ट कॉमनली कौन सा वायरस करता है, बैक्टीरियोफेज। कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस काम करता है। तो चलिए इस बैक्टीरियोफेज के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है, हमारा ट्रांसडक्शन का वेक्टर है। चलो बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये वो वायरस होते हैं जो किस पे फीड करते हैं, बैक्टीरिया पे फीड करते हैं। बैक्टीरिया इनका क्या होता है, होस्ट सेल होती है। ये जो बैक्टीरियोफेज जो है ये कैसे हो सकते हैं, टेडपोल शेप के हो सकते हैं जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, सर्कुलर भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, आपको पता है ये क्या होते हैं, वायरस होते हैं। तो किस तरह के वायरस होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल वो कैसा है, डीएनए है या आरएनए। तो ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं ये कैसे होते हैं, डीएनए वायरस होते हैं। और इनको सबसे पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया गया था किसमें, साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया में। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल हमें दो तरीके से देखने को मिलती है। एक लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं लिटिक साइकिल और दूसरी को हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर आप लिटिक साइकिल की बात करें तो लिटिक साइकिल में क्या होता है कि ये जो वायरस है ये जिस भी सेल में घुसेगा, जिस भी मान लो इस बैक्टीरिया सेल में घुसेगा, इस बैक्टीरियल सेल में घुसेगा, तो ये क्या कर देगा, इस बैक्टीरियल सेल को बस्ट कर देगा। क्या कर देगा, बस्ट कर देगा, किल कर देगा। तो लिटिक साइकिल में क्या होता है कि ये जो वायरस है ये जिस बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्ट करता है, जिस बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्ट करता है उसको बस्ट कर देता है, उसकी लाइसिस कर देता है, उसको किल कर देता है। दूसरा जो हमने बताया वो क्या है, लाइसोजेनिक भला आदमी है, अच्छा आदमी है। ये जिस सेल को इन्फेक्ट करेगा उसको किल नहीं करेगा, यानी वो कैसी रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। तो ये जो वायरस है जब ये बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा, किसमें एंटर करेगा, बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा, तो ये इस बैक्टीरियल सेल को किल नहीं करेगा। तो क्या करेगा, ये जो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है ना, ये जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए है इसके साथ जाके वायरस का डीएनए बाइंड कर जाता है। तो वायरस का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ जाके बाइंड कर जाता है, वो इस बैक्टीरियल सेल को किल नहीं करता। दोनों में यही डिफरेंस था। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि इस बैक्टीरियल सेल की क्या हो जाती है, बस्ट हो जाता है, डेथ हो जाती है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में जो बैक्टीरियल सेल है वो इंटैक्ट रहती है, इसकी किलिंग नहीं होती। बट ध्यान रखना, कब, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन ये जो वायरस है बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। इन लाइफ साइकिल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूंगा ताकि आपको एक अच्छा सा व्यू मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर व्यू मिल जाए। हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं लाइटिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, लाइटिक साइकिल में मैंने आपको क्या बताया कि वायरस जो होगा
वो बैक्टीरिया की सेल में जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया की सेल को क्या कर देगा, बस्ट कर देगा, है ना, और किल कर देगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो लाइटिक साइकिल कहां से स्टार्ट होती है, यहां से, पॉइंट नंबर 1 से। तो इसमें क्या है, ये बैक्टीरियोफेज है, यानी ये वायरस है, ये किसके अंदर एंटर कर रहा है, होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर। किसके अंदर एंटर कर रहा है, होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये जब एंटर करेगा तो क्या करेगा, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ना, ये अपने डीएनए को किसको, वायरस जो है ये अपने डीएनए को किसके अंदर डाल देता है, इस होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देता है। तो इसका जो ये डीएनए, ये जो डीएनए है, इसने ये वाला डीएनए कहां डाल दिया, इस बैक्टीरिया की सेल में डाल दिया, होस्ट की सेल में डाल दिया। तो चलो अब जो वायरस का जो डीएनए है ये इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर आ गया। अब क्या होगा, ये जो वायरस का डीएनए है ये अपनी एक कॉपी बनाएगा, ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। लेकिन खास बात ध्यान रखिएगा, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। किसके से, इंडिपेंडेंटली, यानी ये जो वायरस का जो डीएनए है ये इसके साथ फ्यूज नहीं होता, बैक्टीरियल डीएनए के साथ फ्यूज नहीं होता, इंडिपेंडेंटली अपनी कॉपी बनाता है। और इंडिपेंडेंटली कॉपी बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, ठीक है, एंजाइम्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मतलब वो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बेसिकली क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सामान चाहिए और एंजाइम्स चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, होस्ट की सेल, यानी कि बैक्टीरिया की सेल। तो बैक्टीरिया की जो सेल है इसकी रेप्लिकेटिव मशीनरी को यूज करेगा। क्या करेगा, इसकी रेप्लिकेटिव मशीनरी को यूज करेगा, इसके एंजाइम्स को यूज करेगा, बट इसके डीएनए के साथ बाइंड नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली करेगा। तो क्या करेगा, बहुत सारे डीएनए बना लेगा। देखो एक डीएनए एंटर किया था और यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत सारे डीएनए बन गए, यानी इसने क्या किया, इंडिपेंडेंटली अपनी बहुत सारी कॉपी बना ली बिना फ्यूज करे होस्ट डीएनए से। और इसने क्या किया, रेप्लिकेटिव मशीनरी यूज करी, किसकी, होस्ट सेल की। अच्छा, एक बार बहुत सारे डीएनए बन गए तो अब वायरस क्या होता है, आपको पता है वायरस के पास दो ही तो चीज होती है, एक तो डीएनए या आरएनए में से कोई एक चीज होगी, कोई एक होगा, और इसके पास क्या होती है, प्रोटीन कोट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। तो बहुत सारे डीएनए तो बन गए, बहुत सारे जो डीएनए बन गए, अब किसकी जरूरत है, प्रोटीन कोड की जरूरत है। तो इसने क्या किया, फिर ये प्रोटीन कोड भी बना ली, क्या बना ली, ये प्रोटीन कोड भी बना ली। अब प्रोटीन कोड भी बन गई और डीएनए भी बन गया, तो क्या हो गया, बहुत सारे नए वायरस तैयार हो गए। क्या हो गए, बहुत सारे नए वायरस तैयार हो गए। अब जो ये बहुत सारे नए वायरस तैयार हुए हैं, ये क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल सेल को बस्ट करेंगे और क्या करेंगे, बाहर निकल आएंगे तो फिर से नई सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जिस सेल में एंटर किए थे उस सेल की लाइसिस करवा दी, इसलिए इसको बोलते हैं लिटिक साइकिल। और अपनी इतनी सारी कॉपी बना के क्या हो गए, फ्री घूमने लग गए। दिस इज लिटिक साइकिल। चलो लिटिक साइकिल समझ में आ गई। अब दूसरी साइकिल समझते हैं, दैट इज लाइसोजेनिक साइकिल। इसके लिए थोड़ा व्यू थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो व्यू थोड़ा सा छोटा कर लिया। लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में हमने क्या बताया था, ये ऐसी साइकिल है जिसमें बैक्टीरिया की डेथ नहीं करी जाएगी, यानी कि वायरस जिस सेल में एंटर करेगा, वायरस जिस बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा उसको किल नहीं करेगा, ठीक है। इवन क्या करेगा, ये जो वायरस का जो डीएनए होगा ये इस बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ क्या करेगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलो इस बात को समझते हैं। तो हम बात करने वाले हैं लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। तो यहां पे भी क्या है, ये बैक्टीरियोफेज है और ये क्या कर रहा है, इस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। ये क्या है, सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। ये कौन सी सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है। और ये क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए है। ये क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए है। और ये आपका क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो ये इन्फेक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा तो अपना डीएनए किसके अंदर डाल देगा, इस सेल के अंदर डाल देगा, इस फेज सेल के अंदर डाल देगा, इस सेल के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो यहां आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। बेसिकली क्या होता है कि ये जो डीएनए है ना, ये मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा किसी और कलर से। ये जो डीएनए है वो यहां आ जाता है, अंदर आ जाता है। और जब ये अंदर आ जाता है ना, तो ये क्या कर देता है, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उससे जाके इंटीग्रेट हो जाता है। तो यहां आपको दिख नहीं रहा है, बट ये वाला जो डीएनए है ना, ये जो अंदर एंटर किया है वो यहां पे आके ज्वाइंट हो गया, यहां पे आके बाइंड हो गया, इस बैक्टीरियल डीएनए से आके बाइंड हो गया। हट गया ये, चलो ये बना देते हैं दोबारा। यहां पे आके बाइंड हो गया बैक्टीरियल डीएनए। अच्छा, अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया की सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी तो क्या होगा, ये डीएनए भी डिवाइड करेगा और डीएनए की क्या बनेगी, कॉपी बनेगी। जब कॉपी बनेगी तो ये जो वायरस का डीएनए है इसकी भी कॉपी बनी, एक ये कॉपी बन गई और एक ये कॉपी बन गई। तो हुआ क्या, फायदा क्या हुआ इंटीग्रेट करने का। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसने अपने डीएनए अंदर डाला था, ये डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से जाके जुड़ गया था। जब इस बैक्टीरियल सेल ने डिवीजन शो किया तो जितनी कॉपी सेल की होंगी, जितनी कॉपी इस बैक्टीरियल सेल की बनेंगी, उतनी कॉपी क्या होंगी, इस वायरस के डीएनए की बनेंगी।
वायरस के डीएनए की बनेगी। क्यों? क्योंकि ये वायरस का जो डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या कर गया है, जुड़ गया है, इंटीग्रेट कर गया है। ठीक है, चलो उतनी कॉपी बन गई। अब उसके बाद क्या होगा, एक्सिजन होगा। एक्सिजन मतलब सेपरेशन होगा, यानी जो बैक्टीरिया के डीएनए बने हैं ना, ये अब कहेंगे चलो हमारी बहुत कॉपी बन गई, अब हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को सेपरेट कर लिया। चलो सी सेपरेट हो गए, अब क्या करेंगे, ये अपने ऊपर कैस्पिड चला लेंगे। क्या करेंगे, कैस्पिड बना लेंगे। कैस्पिड बना लेंगे तो क्या बन गई ना कॉपी बहुत सारी। जितनी सेल डिवाइड हुई होंगी उतनी कॉपी बन गई होंगी। अब बेसिकली क्या होता है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, क्या आती है, स्ट्रेस वाली कंडीशन आती है, तब ये जो लाइसोजेनिक साइकिल चल रही थी, अब तो लाइसोजेनिक साइकिल चल रही थी और ये कॉपी बन गई। तो अब जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी तो ये जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है ना, यहां तक तो लाइसोजेनिक साइकिल थी, यहां तक तो क्या थी, लाइसोजेनिक साइकिल थी। लेकिन जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तब ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है ये लिटिक साइकिल में एंटर कर जाती है। लिटिक साइकिल में एंटर कर जाती है, और जब लिटिक साइकिल में एंटर करती है तो ये जो वायरस थे ना, ये क्या करते हैं, अपनी बहुत सारी कॉपी बनाने लगते हैं इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ही अंदर। तो देखो यहाँ पे तो एक बना था ना, ये रेड रेड, यहाँ पे एक बना था। अब एक से इसने क्या बना लिए, बहुत सारे बना लिए। ये बहुत सारे, यहाँ पे रेड से दिखा दूं, इसने क्या बना दिए, बहुत सारे डीएनए बना लिए। और फिर क्या किया, इनके ऊपर अपनी कॉपी कैस्पिड चढ़ाना चालू कर दिया। तो क्या बन गए, बहुत सारे वायरस बन गए। जब बहुत सारे वायरस बन गए तो क्या किया, इस बैक्टीरियल सेल को लाइसिस कर दिया। और लाइसिस कर दिया तो सारे जो मैक्रोफेजेस थे, सॉरी बैक्टीरियोफेजेस थे, सारे बैक्टीरियोफेजेस क्या हो गए, बाहर निकल आए। तो अंडर स्ट्रेसफुल, अंडर नॉर्मल कंडीशन तो ये वाला प्रोसीजर चलता है। लेकिन जैसे ही सेल एडवर्स एनवायरनमेंट में पहुंचती है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में पहुंचती है, तो लैटिक जो आपकी लाइसोजेनिक साइकिल थी वो लैटिक साइकिल में एंटर कर जाती है, और आपका जो बैक्टीरियल सेल है वो बस्ट कर जाता है, और आपके जितने भी बैक्टीरियोफेजेस थे वो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं, और फिर वो एक नई बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हमने क्या समझा डिफरेंस, अगर हम समझें टाइप ऑफ तो ये तो हमने दोनों साइकिल समझी। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में। टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में, तो बेसिकली दो तरह के बैक्टीरियोफेज होते हैं। एक होता है वायरुलेंट फेज, क्या होता है, एक वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज। तो जो वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेट बैक्टीरियोफेज। दूसरा क्या होता है, टेम्परेट बैक्टीरियोफेज होता है। जो वायरुलेंट है, अपना नाम से बता रहा है कि मैं बहुत वायरुलेंट हूं, तो ये क्या होगा, डेंजरस होगा। और डेंजरस होगा तो मतलब कौन सी साइकिल फॉलो करेगा, लिटिक साइकिल फॉलो करेगा, जिसमें बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है, बस्ट कर दिया जाता है। इसके एग्जांपल है T1 एंड T2 फेज ऑफ इकोलाई। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है टेम्परेट फेज। ये टेम्परेट है, मतलब मॉडरेट है, कम डेंजरस है। इसमें दोनों साइकिल फॉलो होने को देख सकते हैं आप, लिटिक साइकिल भी और लाइसोजेनिक साइकिल भी। एग्जांपल है लैम्डा फेज ऑफ इकोलाई। ये तो हमने बात करी थी कि अपने वेक्टर के बारे में। बेसिकली हमने कहानी स्टार्ट कहां से करी थी, अगर आपको याद हो तो हमने कहानी स्टार्ट की थी अपनी यहां से कि ट्रांसडक्शन क्या होता है ना। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, हमने कहानी यहां से स्टार्ट की थी कि ट्रांसडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हमने ट्रांसडक्शन से स्टार्ट किया था, और फिर हमने आ गए थे ट्रांसडक्शन वेक्टर पे। तो हमने ट्रांसडक्शन समझ लिया, बैक्टीरियोफेज क्या होता है वो समझ लिया, उसकी जो दोनों लाइफ साइकिल थी वो समझ लिया। अब हमारा रह क्या गया, टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन तो याद है ना कि वो भूल गए, ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ट्रांसडक्शन। तो अब हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं। तो बेसिकली अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। तो बेसिकली ट्रांसडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, और एक होता है स्पेशलाइज्ड या रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। दोनों में अंतर क्या है, जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है उसमें क्या होती है, लिटिक साइकिल फॉलो होती है, और जो स्पेशलाइज्ड जो ट्रांसडक्शन होता है उसमें लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो होती है। इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के साथ। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा अपना आपको जूम कर लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए ये बात। तो चलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के साथ। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन का तो मतलब पता है ना आपको, ट्रांसडक्शन का मतलब तो पता है आपको, क्या, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में डीएनए का ट्रांसफर करना या जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करना। करेगा कौन, बैक्टीरियोफेज। अच्छा, ये क्या है, ट्रांसडक्शन। क्या है, ट्रांसडक्शन। इसके दो टाइप, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। हम बात कर रहे हैं जनरलाइज्ड के बारे में। तो देखो इसमें क्या होता है कि अभी देखो यहाँ बैक्टीरियल सेल 1 क्या थी, डोनर, और ये बैक्टीरियल सेल 2 क्या थी, रिसिपिएंट। तो यहां भी क्या होगी, एक डोनर सेल होगी ये, और एक रिसिपिएंट सेल होगी। तो ये वाली जो सेल है ये क्या है, आपकी डोनर सेल है, और ये क्या है, आपकी रिसिपिएंट सेल है। अब इस डोनर सेल को पहले क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करेगा। इस डोनर सेल में बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। जब इन्फेक्ट करता है तो क्या करता है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये अपने डीएनए को क्या कर देगा, इस डोनर सेल के अंदर डाल देगा। ये डोनर सेल क्या करेगी, बेसिकली
अपनी कॉपी, सॉरी डोनर सेल के अंदर जब जाएगा, ये जो फेज डीएनए है वायरस का डीएनए, ये क्या है वायरस का डीएनए, वायरस का डीएनए जब ये इस बैक्टीरियल सेल में जाएगा, इस डोनर सेल में जाएगा, तो ये क्या करेगा अपनी कॉपी बनाएगा। कॉपी कैसे बनाएगा, इस होस्ट सेल की रेप्लिकेटिव मशीनरी को यूज करके क्या करेगा अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगा। जैसे इसने कॉपी बना ली, साथ ही साथ जब ये एंटर करता है अंदर, तो जो डोनर सेल का डीएनए होता है ये क्या होता है टूट जाता है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। तो आप देख रहे हैं ये फ्रेगमेंट्स में टूट चुका है, फ्रेगमेंट्स में टूट चुका है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या देखने को मिल रहा है आपको कि जो बैक्टीरियोफेज का जो ये वायरस था, इसका जो डीएनए एंटर किया था, इसने अपनी बहुत सारी कॉपी बना ली, और साथ ही साथ जो क्रोमोजोम का जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम था, बैक्टीरिया का जो डीएनए था, वो क्या हो गया टुकड़ों में टूट गया। अब होता क्या है, अब होती है मिस पैकेजिंग। क्या होती है मिस पैकेजिंग। मैंने आपको बताया था कि वायरस के पास होता क्या है, वायरस के पास क्या होता है, एक तो होगा डीएनए, इस अगर हम बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करें तो इसके पास क्या होता है डीएनए, और एक होती है प्रोटीन कोड। क्या होती है प्रोटीन कोड। तो डीएनए की तो बहुत सारी इसने कॉपी बना ली, ये कॉपी बना ली, अब इसको क्या चाहिए प्रोटीन कोड। तो ये प्रोटीन कोड तैयार करेगा और क्या कर लेगा नए वायरसेस बनाएगा। लेकिन होता क्या है यहां पे हो जाती है मिस पैकेजिंग। क्या हो जाती है मिस पैकेजिंग। गलती से क्या होता है कि जो आपका जो वायरस का डीएनए है, वायरस का जो डीएनए है, जब ये अपने ऊपर प्रोटीन कोड चढ़ाता है, क्या चढ़ाता है प्रोटीन कोड चढ़ाता है, तब ये गलती से क्या कर लेता है, कभी कभी बैक्टीरिया के जो डीएनए होते हैं उनके ऊपर प्रोटीन कोड चढ़ा लेता है। यानी कि जो हमारा वायरस है ये गलती से क्या कर रहा है बैक्टीरिया का डीएनए लेके जा रहा है। किसका डीएनए लेके जा रहा है बैक्टीरिया का डीएनए। इस वायरस ने अपनी बहुत सारी कॉपी बनाई थी, तो इसे प्रोटीन कोड चढ़ानी थी अपनी अपने अपने डीएनए के ऊपर, लेकिन गलती से क्या कर दिया इसने जो बैक्टीरिया के डीएनए थे उनके ऊपर भी कोड चढ़ा दी, उनके ऊपर भी प्रोटीन कोड चढ़ा दी। यानी अब जो वायरस बने हैं, अब जो वायरस बने हैं उनके पास क्या है बैक्टीरिया का डीएनए है। इसी को बोल रहे हैं मिस पैकेजिंग। अपने डीएनए की पैकेजिंग करनी थी, कर ली बैक्टीरिया के डीएनए की पैकेजिंग। अब इस डीएनए की पैकेजिंग कर ली तो भैया बन गए वायरस। क्या बन गए वायरस बन गए। और जब ये सेल के अंदर क्या होगा लाइसिस, जब बहुत सारे वायरस बन गए तो ये निकल निकल के भागेंगे, बैक्टीरिया की सेल की लाइसिस होगी। इसलिए मैंने कहा था कि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होती है लिटिक साइकिल फॉलो होती है। अब ये सेल ब्रेक डाउन करेगी तो इसमें से बैक्टीरियोफेज निकल निकल के भागेंगे, निकल निकल के भागेंगे तो दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेंगे। दूसरी सेल मतलब रिसिपिएंट सेल। अब जब रिसिपिएंट सेल में जब ये बैक्टीरियोफेज जाएगा तो दो चांसेस है, एक तो सही वाला जाए यानी जिसके अंदर क्या था वायरस का ही डीएनए था, वायरस का ही डीएनए था, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस पैकेजिंग वाला जाए, मिस पैकेजिंग वाला जाए यानी ऐसा चला जाए जिसके पास क्या था, जिसके पास क्या था बैक्टीरिया वाला डीएनए था। बैक्टीरिया वाले डीएनए के ऊपर आपने क्या चढ़ा दी थी प्रोटीन की कोड चढ़ा दी थी। तो अगर बैक्टीरिया के डीएनए वाली चला गया, मिस पैकेजिंग वाला चला गया, तो ये बैक्टीरिया का डीएनए इसके अंदर एंटर कर जाएगा कि नहीं, और हो गया ट्रांसडक्शन। इस बैक्टीरिया के डीएनए का इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो गया। इस प्रोटीन कोड के अंदर क्या था बैक्टीरिया वाला डीएनए जो कहां से आया था इस डोनर सेल से, इस डोनर सेल से, और कहां जा रहा है इस रिसिपिएंट सेल में। जब इस रिसिपिएंट सेल में जाता है तो इस रिसिपिएंट के डीएनए के साथ कंबाइन हो जाता है, और जो नई बैक्टीरिया की सेल होती है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल। इसमें बैक्टीरिया का भी डीएनए है, डोनर वाले का भी, जो यहां से उठ के आया है यहां से, और अपना तो है ही है रिसिपिएंट। हो गया क्या नहीं, इस डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफर हो गया। दिस इज जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब हम दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं, दैट इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रांसडक्शन या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जो कि दूसरा है स्पेशलाइज्ड और रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। इसने एक डोनर सेल को इन्फेक्ट किया। आपको पता है ट्रांसडक्शन पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एक बैक्टीरियल सेल 1 होगी, एक बैक्टीरियल सेल 2 होगी, एक डोनर होगी, एक क्या होगी रिसिपिएंट होगी। डोनर से रिसिपिएंट की तरफ क्या जाएगा डीएनए जाएगा। कौन ले जाएगा बैक्टीरियोफेज। तो चलो ये हमारी है डोनर, ठीक है, और ये है हमारी रिसिपिएंट। ये रहा हमारा बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज ने क्या किया इस डोनर वाली सेल को क्या किया इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट कैसे करता है, अपना डीएनए इसके अंदर डाल देगा। तो ये जो आपको डीएनए दिख रहा है ये क्या है वायरस का डीएनए। ये क्या है वायरस का डीएनए। जब वायरस का डीएनए इसके अंदर एंटर करता है तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहां कौन सी साइकिल फॉलो होगी लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसके साथ कौन फ्यूज कर देता है वायरस का डीएनए। वायरस का डीएनए जो आया है अंदर वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ फ्यूज कर जाता है, वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं करता, ठीक है। तो जो वायरस का डीएनए है ये आया और ये यहां पे क्या कर गया आके फ्यूज कर गया, ये फ्यूज कर गया। अब क्या होगा, अब देखो जब ये वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों आपस में क्या करते हैं फ्यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूज कर गए, यहां पे देखो दोनों है,
इसको बोलते हैं, इस फ्यूजन से जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोफेज। तो यहां पे क्या बन गया, ये प्रोफेज बन गया। क्या बन गया, प्रोफेज बन गया। अब क्या होगा, इस बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपी बनेगी। बैक्टीरिया क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करेगा तो ऐसी बहुत सारी कॉपी बनेंगी, क्योंकि एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, इस तरीके से रेप्लिकेट करेगा। और रेप्लिकेट जितनी बार करेगा उतनी बार प्रोफेज बनेगा, और जितनी बार प्रोफेज बनेगा उतनी कॉपी क्या बनेंगी, आपके इस वायरस की कॉपी बनेगी। चलो ठीक है, वायरस की इतनी सारी कॉपी बन गई। अब दूसरा प्रोसीजर जिसको बोलते हैं सेपरेशन या इंडक्शन। ये सेपरेशन या इंडक्शन किससे होता है, या तो बाई अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू होता है, या फिर नाइट्रोजन मस्टर्ड के साथ होता है। जब ये सेपरेशन होता है, किसका सेपरेशन, प्रोफेज में सेपरेशन होता है। सेपरेशन क्या होगा कि फेज का डीएनए अलग, यानी वायरस का डीएनए अलग और बैक्टीरिया का डीएनए अलग। तो अब क्या हो रहा है, सेपरेशन। तो यहां सेपरेशन के टाइम पे क्या होती है, गलती हो जाती है। प्रोफेज में क्या हो रहा है, सेपरेशन या फिर इंडक्शन। सेपरेशन में क्या करना चाह रहे हैं, बैक्टीरिया के जो डीएनए उसको अलग करना चाह रहे हैं, वायरस के डीएनए को अलग करना चाह रहे हैं। बट इसमें गलती ये हो जाती है कि जो वायरस का डीएनए है वो अपने साथ थोड़ा बहुत बैक्टीरिया का डीएनए भी ले आता है सेपरेशन के टाइम पे। यानी ये जो वायरस का डीएनए है रेड वाला, ये क्या है, वायरस का डीएनए रेड वाला, तो रेड रेड होना चाहिए था ये पूरा सर्कल, लेकिन ये अपने साथ गलती से क्या ले आया, ब्लू भी ले आया। ब्लू ले आया मतलब ये बैक्टीरिया का डीएनए भी ले आया। मिस सेपरेशन, ये क्या है, मिस सेपरेशन है। बात समझ में आई। अब मिस सेपरेशन हो रहा है तो ये जो आपका जो सेपरेट हुआ है इसमें क्या है, दोनों डीएनए है। अब इसके ऊपर क्या चढ़ेगी, कैस्पिड की कोटिंग चढ़ेगी। क्या चढ़ेगी, कैस्पिड की कोटिंग चढ़ेगी, और इससे बहुत सारे क्या बनेंगे, नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे। अब ये जो नए बैक्टीरियोफेज बने हैं, आपको पता है कि इनके अंदर जो डीएनए है वो मिक्स वाला डीएनए है। यही तो डीएनए होगा ना, मिक्स वाला डीएनए, जिसमें बैक्टीरिया का डीएनए भी है और वायरस का डीएनए भी है। तो जो नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं उनके पास दोनों डीएनए होता है, बैक्टीरिया का भी डीएनए होता है और खुद का भी डीएनए होता है। अब ये जो नए बैक्टीरियोफेज हैं ये किसी रिसिपिएंट सेल को इन्फेक्ट करेंगे, और जब रिसिपिएंट सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो उसके अंदर यही तो बैक्टीरियोफेज जा रहा है, यही तो बैक्टीरियोफेज जा रहा है जिसमें वायरस का डीएनए भी है और बैक्टीरिया का डीएनए भी है। तो कौन से बैक्टीरिया का डीएनए है, डोनर वाले का। तो ये डोनर वाले बैक्टीरिया का डीएनए किसके अंदर लेके जा रहा है, रिसिपिएंट वाले के अंदर। तो इसलिए जो रिसिपिएंट वाला है उसके अंदर क्या है, ये तो वायरस का डीएनए है और ये क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए, ये इसके अंदर लेके गया। तो देखो ट्रांसफर हुआ क्या नहीं, डोनर से रिसिपिएंट के अंदर ये ट्रांसफर हो गया। दिस इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या था, इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लें तो कंपैरिजन की बात करूं, एक था जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, एक था स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जो साइकिल थी वो लिटिक थी, स्पेशलाइज्ड में लाइसोजेनिक थी। क्यों होता है जनरलाइज्ड, तो मैंने आपको बताया था मिस पैकेजिंग हो जाती है। जो आपका वायरस था वो अपने साथ बैक्टीरिया के डीएनए को पैकेज करके ले जाता है कैस्पिड के अंदर। और स्पेशलाइज्ड में क्या था, जो सेपरेशन था वो सही से नहीं होता। सेपरेशन के टाइम पे वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को साथ लेके सेपरेट हो जाता है, ये वाला जो बताया था, याद है। दोनों किसके द्वारा मेडिएट होते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होता है वो मेडिएट होता है वायरोलेट या टेम्परेट फेज के द्वारा, और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होता है वो मेडिएट होता है टेम्परेट फेज के द्वारा। So this was all about the transduction, about the types of transduction and the bacteriophage and its life cycle. ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।